शांत रहिए। देखिए अभी आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय जो है क्लास 10 का कौन सा है बेटा? अध्याय का नाम है आपका समांतर श्रेणियां, है ना? श्रेणियां की श्रेणी समांतर, कोनो बात ना, समांतर श्रेणी ना, समांतर श्रेणी ना, इसके बारे में शांत रहो जी। इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं इसको ऐसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा? अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको शॉर्टकट में हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना तो एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। क्वेश्चनों में लिख देता है एक एपी इतना है तो इतना एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अंडरस्टैंड्स? अब इसके बारे में हम जानेंगे कि कब ये श्रेणी समांतर होती है, कैसे जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है ना। ये जानने के लिए हमको एक बात चेक करना पड़ता है कि जैसे कुछ इसके श्रेणी में दिए रहते हैं टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे दिया रहता है डॉट 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 एन पदों तक। हमको चेक करने के लिए जैसे हम बोल रहे हैं इसको चेक करना है कि कैसे समांतर श्रेणी कहलाएगा। पहली बात तो तुम लोग ये जानो समांतर श्रेणी है क्या, ठीक है? जिसमें सर्वांतर और प्रथम पद ना, सर्वांतर और सर्वांतर क्या होता है इसको भी बताना पड़ेगा। प्रथम पद पहला वाला पद को ही कहेंगे। सर्वांतर सभी का अंतर सर्वांतर कहलाता है। जैसे हम एक बात तुम लोगों को बताएं, जब जब चेक करना होगा समांतर श्रेणी को तो ऐसे चेक करेंगे। देखिए ना, लिखेंगे समांतर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो है बेटा ऐसे लिखा जाए। देखो A1 A2 ऐड करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लिखेगा प्लस ऐसे भी लिख सकता है A2 A3 A4 डॉट 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 प्लस AN ना, पदों तक ना। इसमें जो है तुम लोग को ऐसे चेक करना है कि सर कैसे जानेंगे कि समांतर श्रेणी में है। यह है, इसको चेक करने के लिए ऐसे जानेंगे। इसमें प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद को A से दिखाते हैं। किससे? A से। तो पहला इसमें है क्या? A1, A1 को ही A बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A1 को ही A बोलेंगे, यानी प्रथम पद को A से दिखाते हैं। फिर बोलेंगे सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है सर? इसे D से प्रदर्शित करता है। डिफरेंस क्या बोलते हैं? डिफरेंस, इसे D से प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि A2 माइनस A1। कहे सर बस ये है? नहीं, या तो E का या तो A3 माइनस A2, या तो मतलब कि सब अपने में क्या नहीं है? बराबर। क्या नहीं है? A4 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट। चलिए ये कर मतलब सर अगला पद में से पिछला पद, मतलब कि आगे वाला में से पहला पद घटावल जाई, दूसरा पद में से पहला पद घटावल जाई, तब तो आज जो मान आई यानी दूसरा ओकर अगला तीसरका में से दूसरका के, चौथा में से तीसरका के, यानी हर आगे में से हर पीछे वाला के घटौले से अगर मान बराबर आयल उस श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाई। बस समझ कि ना? अपने अगले टर्म में से पहले का टर्म घटाने पर अगर सभी का मान बराबर आया तो वह समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और प्रथम पद तो यही है, समझ में आई बात ना? अब समांतर श्रेणी जान पाओगे ना? कोई कुछ अगर बताओ निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी है कि नहीं? जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 4 6 8 10, क्या यह समांतर श्रेणी में है? तो बोलोगे ऐसे सर प्रथम पद बराबर 2 हो गया, और D बराबर निकालेंगे सर ना, तो E कह दीजिए सर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है ना। तो बोलोगे सर D बराबर होता है A2 माइनस A1, या तो सर A3 माइनस A2 ना, ऐसे ही डाटा चलेगा ना। तो कहोगे सर एक बार चेक कर लीजिए D बराबर A2 यानी 4 माइनस A1 यानी 2 बराबर 2 आएगा ना। अब तो इसको भी चेक कर लीजिए सर 3 का मान का 6 माइनस A2 यानी 4, दोनों को घटाने के बाद क्या आ रहा है सर? इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। जान गए आप लोग? समांतर श्रेणी है कि नहीं है ये जान पाओगे कि नहीं? अभी दिक्कत लग रहा है? चेक करने के लिए कह देगा क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो तुम कैसे चेक करोगे? अभी पता चला? सबको पता चला? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब कुछ कंडीशन है, इनके बारे में हम आपको लिखा दें, जिनके बारे में आप समझ पाएंगे, ठीक है ना? जो कंडीशन है उन्हें हम लिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे, ठीक है ना? देखें
देखिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे समांतर श्रेणी के चैप्टर को सॉल्व करने में आपका सहयोगी होंगे, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस सर ऐसे कैसे समझ में आ रहा है कि ए प्लस ऐसे ऐसे हो गया। अभी देखो कैसे बनेगा, अभी ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारा ए बराबर कुछ है 2 मान लिया है ना, और डी बराबर तुम्हारा दिया पड़ा है कुछ, डी बराबर जो है तुम्हारा मान लो क्या है, ये भी 2 है मान लो ना, दोनों 2 मान लिया मैंने ना, या तो 3 मान लो, कुछ भी मान लो, 3 मान लो, ठीक है। देखना ये श्रेणी बनेगा। ए हमने पहला रख दिया 2, दूसरा रखा ए प्लस डी यानी 3 2 5, दूसरा रखा ए प्लस 2d यानी 2 धन 3 दूना के 6 2 8, फिर उसके बाद 3 3 के 9 2 11 शून्य, 5 में से 2 जाई 3, 8 में से 5 जाई 11 में से 8 जाई 3, समांतर 3 आवत है ना सबकर। एकर मतलब इस समांतर श्रेणी है, एकर मतलब समांतर श्रेणी ऐसे ही लिखाई ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ना। तो वह जवन घटावल जवन जोड़ल जाता है वह घटा घटा के फिर निकाला जाता है ना, इस समांतर श्रेणी बनता है, पता चलता क्या। ठीक, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि अगर इसका जो है प्रथम पद ए है, पहला देखो ए है और सार्वंतर इसका डी है, तब श्रेणी का यनवा पद मतलब इसका अंतिम पद यनवा वाला क्या होगा सर, कई टर्म तक जाएगा। यन वाला पद मतलब लास्ट में क्या लिखल जाई, कहिए यनवा पद, टर्म ऑफ n इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d से आनी यहाँ लिख सका जला मन, यहाँ मन का a बराबर मान ला कुछ रही, a का मान ला यहाँ लिखनी a बराबर 2 लिखनी है, d बराबर 3 लिख लेनी है ना। तो कहते यनवा पद बतावा यानी पांचवा पद कौन सर, पांचवा पद का होई, पांचवा पद का होई, तो कुछ यानी पांचवा पद बतावा सर, पांचवा पद पिछला है ना, तो t5 पांचवा पद n बराबर 5, तो t5 इक्वल a का मान मैंने लिख दिया 2 प्लस n का मान 5 माइनस 1, कैसे n की जगह 5 लिखनी है ना, और d का मान है 3, यानी हमें से निकाला जाई 2 धन 5 में से जाई 4 जाई 12 2 14। कहते सर पांचवा पद 14 होके चाहिए, अगर ये पहला 2 रही है डी 3 रही ना, तो कैसे सर देखा यहाँ लिख रहा नहीं, अब पहला का पहला 2, दूसरा 5 8 11 11 3 11 3 14 1 2 3 4 पांचवा पद का अगर समझ ना बात, हाँ अब पांचवा पद कुछ नहीं है 14, अगर छठवां पद कुछ 3 तो हुआ सातवां पद ना, समझ में आता कि ना बात। कौन सूत्र पर लगी, ये वाले, ठीक है ना, इस सूत्र से पता चला था क्या तो कुछ, यस सर ठीक। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे अब कह रहा है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn, यानी सम ऑफ n टर्म यानी n पदों का योगफल, तो कहते n बटा के 2 2a धन n माइनस 1d, तो कहते n पदों का योगफल मतलब कि आपका यदि मान लो 16 पदों का योगफल, कितना 16 पदों का योगफल बताइए सर। 16 को पद रही उनके जोड़े के कैसे बताइए बात, कहता 16 पद जहाँ जाए ना वहाँ का लिखा जाए 16, यहाँ 16 बटा के 2 कर लिए तो यहाँ 8 हो ही जाएगी, और a का मान बतौले नहीं है, यही सूत्र यही सब देख रहे हैं, तो a का मान 2 है तो 2 दूना के 4 हो गया, प्लस n 16 में से 16 में से 1 15 15 अतियां 45 4 49, कितना 49 गुणे 8 49 गुणे 8 8 से 8 9 72 8 चौको 32 32 7 कितना 32 7 8 9 72 और 8 चौको 32 32 7 39 392 आ जाएगी, कितना 16 पदों का योगफल। इस समझे तो बताओ, क्लियर है ना, समझ पाता हमारी बात करो। हाँ कैसे लगानी है, पहले मान ले a बराबर 2 d बराबर 3, क्वेश्चन अपने से मान ले हम वही के आधार पर लगावत ला ना, ठीक है। अब कहता है समांतर श्रेणी का हो गए, यदि प्रथम पद a हो अंतिम पद l हो, अब अंतिम पद दे दे रही कि अंतिम पद माना 16 है, 16वां नहीं 16 हुआ है, कहता कि भैया अगर कह दे तो आप प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है और अंतिम पद तो जो है अंतिम पद l बराबर मान ला 7 है, कह देनी अंतिम पद का है 7 हुआ है,
तो कहते यन वाला पद ज्ञात कराना है, तो यन पदों को ज्ञात करते यन पदों का योगफल ज्ञात करना है। अगर यन भी संख्या भी पता हो कि कोई पद हो तो उनका योगफल ज्ञात करना, कहते हैं यन बटा के 2 ए धन यल, यानी यन यानी 7 बटा के 2 ए धन यल, एल का मान 2 और एल का मान 17 ले ना, उसको लिख देंगे, ठीक है। अंतिम पद कुछ दिया रहेगा जो ना, यानी कहने का मतलब इसमें यल दिया रहेगा, लास्ट वाला टर्म दिया रहेगा और ये वाला दे रही, ये दे रही। अब कितने पदों को ज्ञात करना वो दे रही, तो हम ओके क्या करिए डायरेक्ट यन बटा के 2 ये धन एल, डी से ना मतलब है में ना, डी से मतलब ना। अगर यही अंत से नवा पद पूछ दे तो यल 1 माइनस एन डी से, क्लियर ना। इस सभी फार्मूला पे हम एक एक करके सवाल पढ़ेंगे। कहता है कि अगर प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी वाली समांतर श्रेणी का या नवा पद मतलब एन टर्म यानी एन टर्म व्यापक टर्म ज्ञात करना है। यानी पहले तो ज्ञात करें कोई सर कि जैसे आई श्रेणी यही समान है, जैसे हमें बता रहा कि सर जी जैसे A1 जाने के A1 और A2 A3 A4 जाने के कैसे जान बा, ये फार्मूला पे जान जीबा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। एक चीज और डायरेक्ट जाना चाहो तो ऐसे जान जीबा, डायरेक्ट कैसे जान जी, जैसे कहता है n बराबर a प्लस n माइनस 1d कहता ना। तो ध्यान से सुनना, इस जमन है वो से एगो कम, इस जमन भी रही वो से एगो कम। अब ध्यान से सुनने की बस बात कोशिश करिए। जैसे यहाँ a2 बराबर जाने के अंकेत यानी कि जी यहाँ लिखे थे ऊपर। जैसे हम मान ला इनके ज्ञात करें क्या का a2 ना, a2 ज्ञात करके लिखेंगे a प्लस और 2 यानी की जगह का 2 माइनस 1 d, यानी a2 इक्वल a प्लस का d है ना। यानी अगर दूसरा ज्ञात करे के रही तो 1 थे d और तीसरा ज्ञात करे के रही तो a प्लस 2d और चौथा ज्ञात करके रही तो a प्लस d और पांचवा ज्ञात करके तो a प्लस। ये आसान होगा कि ना, अब डायरेक्ट लगा लेबा तो क्योंकि ये छठवां बतावा था, ये 6 बतावा कदा a प्लस, क्योंकि 15वां बतावा था ये 15वां कदा a प्लस। आसान है ना, लिखने की जरूरत पड़ी ना, समझ गया कि ना लोग। ये आधार पे सब सवाल हम पढ़ ली, एक बार तो हम लोग के रिवीजन कैला, ठीक है। और बाकी चीज जो है अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, वेट कीजिएगा अगले वीडियो का। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए, ठीक है।